27 की जो महापंचायत है वो दुष्यंत जी और मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ उसको लेकर के नहीं है। जो आधी रात को छात्रों के साथ बदसलूकी की गई उसमें कुछ दलित परिवार के लोग भी शामिल हैं, शहर के व्यापारी वर्ग लोग भी शामिल हैं, वकील भी शामिल हैं और छात्र भी शामिल हैं। उन लोगों के साथ जो जाती हुई रात के अंधेरे में सीआईए की पुलिस ने बेवर्दी, बिना आइडेंटिटी कार्ड, बिना लॉग बुक में हथियारों को चढ़ाए जिस तरीके से दबिश की, जिस तरीके से गुंडई वहाँ पर दिखाई है, उसके खिलाफ लोगों में भारी रोष है। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता में रोष है और उसी के खिलाफ जो है 27 की महापंचायत सभी लोगों ने मिलजुल करके बुलाई है, जिसमें सभी छात्र संगठन हैं, चाहे इनसो हो, एनएसयूआई हो, एसएफआई हो, आईसा हो, वाईएसआई हो, जितने भी संगठन हैं और भी जो छात्र संगठन रह गए हैं, हम उन सबको न्योता देंगे। कोई भी कटिंग अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन, सब लोग उसमें आकर के न्याय के लिए संघर्ष करें, लड़ाई लड़ें। गांव चौटाला में भी महापंचायत है? नहीं, चौटाला गांव के अंदर शाम को हम लोगों ने सब लोगों को बुलाया है। हमारे परिवारजन हैं चौटाला गांव के लोग, उन लोगों से बैठ के राय मशवरा करेंगे और उनका साथ भी मांगेंगे। हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया? आज हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है और उम्मीद है कि न्यायपालिका से कि इतने बड़े मामले पर, इतने गंभीर मामले पर हमें न्याय मिलेगा। सरकार का किस तरह से रवैया रहा? अभी तक तो सरकार का तो कोई रवैया ही नहीं है। सरकार का रवैया ही तो है कि आधी रात को लोगों को जाकर उठा रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, बदव्यवहारी कर रहे हैं। न सिर्फ कांग्रेस के विधायक भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि अनिल विज भी आपका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदर ही अंदर सब लोगों के मन में इस बात को लेकर के हमारे से ज़्यादा सहानुभूति उन लोगों के लिए है जिन लोगों के साथ ये अत्याचार हुआ है और उन बहनों के लिए जिनके साथ इन लोगों ने पहले अत्याचार किया है। अब ये मामले सारे सामने आ गए हैं और न्याय की उम्मीद है। गोकुल सेठी ने भी आपका समर्थन? मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जो लोग भी हमारे समर्थन में आए हैं, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। सीए इंस्पेक्टर पवन कुमार के ससुर जी ने जजपा छोड़ दी है। काफ़ी एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं कि मेरी वहाँ पहुँच नहीं हुई। नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। उनने जब ये मैटर हुआ, ये सारा मामला हुआ, तो दुष्यंत जी ने ज़रूर उनको संपर्क करके कहा कि बाद में पारिवारिक तौर पर इस मामले को, क्योंकि इतना गंभीर मामला है, तो हम ये उपेक्षा करते हैं कि आप इस मामले पर संजीदगी अपनाएं और इस मामले पर कोई अदरवाइज इसको ना लें। तो उस पर हो सकता है कि पारिवारिक दबाव के कारण उन्होंने पार्टी को छोड़ा। वो भी हमारे अपने हैं, उनका लंबा टाइम हमारे साथ बीता है और हम उनका सम्मान करते हैं। एक आपको और दुष्यंत को साथ साथ 4 गनमैन को एसआईटी का नोटिस जारी किया गया? कोई बात नहीं, नोटिस तो इसलिए जारी होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो, जिसमें वो पार्टीज़ हैं, वो जाकर के अपना जवाब दाखिल करें। हम अपने वकीलों से बात कर के जो समय आएगा उस पर जवाब दाखिल करेंगे। जो हमारे गनमैन हैं, जो उनके एलिगेशंस हैं सीआईए ब्रांच पर, वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। एफआईआर भी आप पर हुई है? एफआईआर तो हो ही रही है, देख ही रहे हो आप कैसे प्रदेश के अंदर चारों तरफ से सरकार दबाने की, डराने की कोशिश कर रही है। यूनिवर्सिटियों के छात्रों की आवाज़ जब हम उठा रहे हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को महसूस होता है, असहज महसूस होता है कि यूनिवर्सिटियाँ इनका प्राइवेट स्पेस मानते हैं ये लोग। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर किस तरह से? प्रदेश की कानून व्यवस्था का ही ये एक एग्जाम्पल है जिस ये मामला हो रहा है। कानून व्यवस्था ही तो है कि सरेआम गुंडे घूम रहे हैं, सरेआम तानाशाही हो रही है। पंजाब पुलिस रूल्स बुक जो एक्ट है, उसमें किसने इजाज़त दी बेवर्दी घूमने के लिए? किसने इजाज़त दी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में घूमने के लिए? किसने इजाज़त दी बिना लॉग बुक में चढ़ाए हथियार लेकर के घूमने के लिए? अभी जवाब जब दाखिल करेंगी पुलिस, हाई कोर्ट के अंदर भी जवाब दाखिल करना पड़ेगा, तो अपने आप सारी बातें सामने आ जाएंगी। इनकी बातें तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो ड्यूटी पे नहीं था, दूसरी तरफ कह रहे हैं ड्यूटी पे था। एक तरफ कह रहे हैं वो सीआईए थाने में था, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं वो ड्यूटी पुलिस सिटी पुलिस स्टेशन में था। फिर वो कह रहे हैं कि एडीजीपी के दफ्तर में जा रहा था और दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं वो तो एसपी साहब से मिलने जा रहा था। उसको किसने इजाज़त दी कि वो किसी की गाड़ी के रोके? क्या वो ट्रैफिक पुलिस में है? बहुत सारे लकूनाज हैं और ये सारी चीज़ें पर जब हाई कोर्ट में बहस होगी तो सरकार बुरी तरह फंस जाएगी। मैं सरकार से फिर भी उम्मीद करता हूँ, नायब सिंह सैनी जी से फिर भी उम्मीद करता हूँ, मैं उनका आदर करता हूँ कि इसको राजनीतिक रंग ना दें। ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लोगों के बीच में आपको भी कल को जवाब देना है। गरीब दलित बेटी के पैर पर पैर रख करके जब सीआईए वाला वहाँ पर डीवीआर निकाल रहा था, वो चीख आपको भी सुनाई देनी चाहिए। जब किसी साधारण पंजाबी वर्ग के व्यक्ति रवि आहूजा के साथ जो सिर पर कनपट्टी पर बंदूक लगा करके ले जा रहा था, वो आवाज़ आपको भी सुननी चाहिए। किसी महिला के कपड़े अलमारी से निकाल करके
बाहर फेंक दी हो सीआईए ने, वो आवाज़ आपको भी सुननी चाहिए। दिग्विजय और दुष्यंत तो अपने आप लड़ाई लड़ लेंगे, मगर गरीब आम साधारण परिवार के लोगों की लड़ाई ये सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। आज अगर यूनिवर्सिटियों के दरवाजे इंसो के लिए बंद होते हैं, मैं हाथ जोड़ करके सभी से निवेदन भी करता हूँ कि ये सिर्फ इंसो के लिए बंद नहीं हो रहे, फिर कल को सबके लिए बंद हो जाएंगे। इसलिए आज हमें संगठित और लामबंद होना आवश्यक है। इसी के लिए हमने कांग्रेस के लोगों को भी इनवाइट किया, अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को भी इनवाइट किया, और सभी की स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी 27 की महापंचायत के लिए हिसार में, जो क्रांतिमान पार्क में होने जा रही है, उसके लिए मैंने निमंत्रण दिया है। गोकुल सेतिया का ये कहना है कि आज वो विधायक हैं लेकिन कभी भी वो होते हैं। गोकुल सेतिया एक समझदार व्यक्ति हैं, वो हमारे शहर के विधायक हैं, और माननीय विधायक ने जो बात कही है, उन्होंने बहुत दूरगामी सोच कह करके ये बात कही है कि कल को भविष्य में पूर्व तो किसी के आगे भी लग सकता है, मेरे आगे भी लग सकता है, मगर क्या बदव्यवहारी ठीक है, क्या गुंडाई ठीक है? और अगर ये गुंडाई ठीक है तो बीजेपी के लोग कह दें कि हाँ इस बात से वो सहमत हैं, तो सहमति क्यों नहीं दर्ज कर रहे? कल को ये बीजेपी के लोगों के साथ भी हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, क्या पता सत्ता आनी जानी चीज़ है, कल को ये बदव्यवहारी आप लोगों के साथ भी हो सकती है। इसलिए ऐसा ना हो, मैं आपसे फिर दरखास्त करता हूँ, आप राजा हैं प्रदेश के, और राजा को न्याय करना चाहिए। आज प्रदेश की जनता को पुलिस के गुंडे जो तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जो हमारी बहन है सुमन, जिसको सीकर जाके रहना पड़ रहा है, वो किससे प्रताड़ित है? उसके पति को डुबा कर मार दिया, मामला हाई कोर्ट में चला, तब 302 की एफआईआर दर्ज हुई। तो समझना चाहिए, अब भावनाओं को समझो कि इस मामले को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रुख ना